वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। आमतौर पर आस्थाओं के निर्वहन के मामले में सत्ता संस्थानों की ओर से दखल नहीं दी जाती है, लेकिन जब किसी परंपरा या आस्था से जुड़े किसी खास त्यौहार या उत्सव की वजह से बहुत सारे लोगों की सेहत और यहाँ तक कि जान पर जोखिम का सवाल हो, तब न केवल सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए, बल्कि खुद लोगों और समाज को अपनी ओर से इस पर विचार करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की एक प्राचीन परंपरा रही है और यह लोगों की आस्था से जुड़ा एक संवेदनशील विषय है। इसे किन्हीं हालात में बाधित करने या रोकने की कोशिश जानबूझकर कोई नहीं करना चाहेगा, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण की मार से देश किस तरह परेशान है और यह संक्रमण किन किन रास्तों से फैल रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। अगर रथ यात्रा के आयोजन की वजह से बड़ी तादाद में लोगों के जीवन पर संकट आने की आशंका हो, तब निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसी आशय की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह कहा कि अगर रथ यात्रा की इजाज़त दी गई तो भगवान जगन्नाथ भी हमें माफ़ नहीं करेंगे। गौरतलब है कि पुरी की रथ यात्रा और इसके उत्सव में हर साल करीब 10 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के जमावड़े से आस्था का उत्सव तो मना लिया जा सकता है, लेकिन इससे भारी पैमाने पर जो खतरा पैदा होगा उसका हल कैसे निकाला जा सकेगा। सभी जानते हैं कि मौजूदा दौर में कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली महामारी की वजह से देश किस संकट का सामना कर रहा है। इससे बचाव के लिए कई अन्य उपायों के साथ साथ लोगों के बीच आपसी दूरी को बनाए रखने को सबसे ज़रूरी माना गया है। इसका कारण यही है कि कोरोना वायरस का संक्रमण लोगों के बीच आपसी संपर्क से ही सबसे ज़्यादा होने की आशंका है। समूचे देश में अगर पूर्णबंदी की घोषणा की गई तो इसका मकसद यही था कि लोगों को एक दूसरे से दूर रखने में मदद मिलेगी और वायरस के प्रसार को नियंत्रित किया जा सकेगा। लेकिन अगर रथ यात्रा की इजाज़त दी जाती और इसके बहाने लाखों लोगों का जमावड़ा होता तो संक्रमण के खतरे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की सेहत को सुरक्षित रखने के मद्देनज़र ठीक ही कहा कि संख्या अगर 10,000 भी होती तो गंभीर बात है। देश में अभी भी कोरोना वायरस संक्रमितों की तादाद में बढ़ोतरी देखी जा रही है। यही वजह है कि कई जगहों पर लोगों के बीच आपसी दूरी को बनाए रखने के लिए पूर्णबंदी को या तो बढ़ाया गया है या फिर उसमें सशर्त ढील दी गई है।
ताकि लोगों की भीड़ न जमा हो। ऐसे में अगर रथ यात्रा की इजाज़त दी जाती तो भारी तादाद में लोगों के जुटने को रोका नहीं जा सकता था, लेकिन हकीकत को समझने के बजाय उड़ीसा के कुछ संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में पूरी बंद का आह्वान कर दिया। सवाल है कि अगर आस्था के किसी आयोजन की वजह से लाखों लोगों के जीवन पर खतरा आता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? अच्छा यह है कि उड़ीसा सरकार ने रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने के निर्देश दिए हैं। रथ यात्रा या पूजा अर्चना महामारी का संकट टलने के बाद भविष्य में होती रह सकती है, मगर दुनिया फिलहाल जिस महामारी के दुष्चक्र से जूझ रही है उससे निकलना और इसमें मदद करना सभी संवेदनशील और जागरूक लोगों और संस्थाओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए। स्टॉप।